इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप लेके आ रहे हैं एक्सोजेनस हार्मोन्स की तरफ जा रहे हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। ठीक है, मल्टीपल टेस्टोस्टेरोन डीएचटी ड्राइव कंपाउंड्स आते हैं, जैसे प्रीमेबुलोन हो गया या प्रामेबुलोन हो गया या विंसोल हो गया या व्हाट यू कॉल द मैस्टरॉन हो गया या प्रोवायरन टैबलेट हो गई। तो ये सारी चीज़ें डीएचटी ड्राइव्ड हैं। ठीक है, फिर 19 और डेरिवेटिव्स आते हैं, फिर उसके बाद फिर मेथाइल ग्रुप, वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर इसको एक सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो, इंग्लिश या उर्दू वॉट एवर, सिंपल अगर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो कि भाई स्टेरॉइड्स क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, साम्स क्या होता है और पेप्टाइड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात की जाए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, वो ऑलरेडी बॉडी के सिस्टम में कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस, देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड प्रोड्यूस करती है, नेचुरल स्टेरॉइड जो प्रोड्यूस करते करते हैं। स्टेरॉइड्स वो हैं जो मसल इन्हांसमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये सारी मसल इन्हांसमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, बट स्टेरॉइड्स ये कि ओल्ड स्कूल है। ठीक है, सबसे पहले जो आए थे, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन आया था, फिर टेस्टोस्टेरोन डिराइव किया गया डीएचटी। ठीक है, डीएचटी के बाद फिर 19 और डेरिवेटिव्स, फिर इसी तरह चलते रहे। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल स्टेरॉइड्स आते रहे and फिर बहुत सारी चीज़ें। अब इस तरह अगर साम्स की तरफ आ जाएं तो साम्स है एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। वो बेसिकली एंड्रोजन डायरेक्टली एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता था। और ठीक ये है, होता क्या एंड्रोजन रिसेप्टर। एंड्रोजन रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उनके साथ जो बाइंड करेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सिमिलरली आपका जो स्टेरॉइड है वो भी एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेरॉइड जैसे कि बने थे, फॉर एग्जांपल मैं डेकाड्यूरेनेबुलिन की बात करूं तो वो बना था आपकी बोन के लिए। ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड जिनका खत्म हो रहा होता है, या फिर ये समझ लो कि एंटी एजिंग का है ना प्रोसेस है, जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनकी कमर पेन है या बैक पेन है या कुछ भी इस तरह, तो उनको डेका दिया जाता था। तो वो बेसिकली उसका पर्पस कुछ और था, बट वो अब बॉडी बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन एक्चुअल उसकी जो, अच्छा फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन जो बना था, टेस्टोस्टेरोन टीआरटी के लिए बना था, उनके लिए बना था जिनकी प्यूबर्टी हिट नहीं होती। अब वो स्टेरॉइड हो रहा है, मसल इन्हांसमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बेस कंपाउंड तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में सिंपल एनाबॉलिज्म बढ़ाएगा। ठीक है, आपकी मसल, ये समझ लें कि मसल सेल्स हैं उनको ग्रो करेगा, उनको मेच्योर करने में हेल्प करेगा। फिर फर्दर जब हम साम्स की तरफ जाते हैं, साम्स जैसे मैंने आपको बताया एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ डायरेक्टली बाइंड करता है। अब इसके अंदर आपको ये नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल कि ये इस पर्पस के लिए बना था, ये बना ही स्पेसिफिकली मसल ग्रोथ के लिए या सारी चीज़ों के लिए, बट इट इज़ मोर सेफर देन स्टेरॉइड्स। ओके, ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स तो ऐसी चीज़ है वो अमीनो चेन से बना हुआ है। ठीक है, अमीनो चेन्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर अमीनो एसिड्स को मल्टीपल अमीनो एसिड 90 जितनी भी अमीनो एसिड की चेन होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड चेन होती है। इसी तरह दूसरे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड चेन डिफरेंट होगी। इसी तरह GLP-1 जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उसके बारे में, तो उसकी अमीनो चेन डिफरेंट होगी। तो ये अमीनो एसिड से ड्राइव्ड हुआ है। तो बेसिक इस तरह आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो इन चीज़ों को। सही है। तो मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इज द मोस्ट डेंजरस वन, मोस्ट रिस्कियर वन, साम्स कम सेकंड एंड पेप्टाइड्स कम लाइक इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। एम आई राइट ऑन दिस। या एग्जैक्टली। ठीक है, बट साम्स और जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर को ये करना है, बट पहले मुझे कौन कौन से एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जिसको उसके साथ वो बाइंड करता है साम। अब देखिए, एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं बहुत सारे, मतलब कि इतने सारे एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपका एंड्रोजन रिसेप्टर तो एक ही होता है। ठीक है ना, अब वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, ये तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम में जाएगा, तो आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ सिर्फ बाइंड करेगा। इतने मल्टीपल एंड्रोजन रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली। अब ये इतने सारे एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं होते कि टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर अलग है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अलग है, इस तरह सिनेरियो नहीं होता। सिर्फ एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ वो बाइंड करता है और वो एनाबॉलिज्म क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर।